अगर इस मस्जिद के अंदरूनी मनाज़िर की बात करेंगे तो काफ़ी खूबसूरत है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद के अंदर मैं अभी हूँ और आपको भी दिखाते हैं कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो कितनी बड़ी है और इसका किस तरह का आर्किटेक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, कितना एरिया है। तो तो मैंने आइए और भी देखते अपने हैं। फ्रेंड्स से कहा था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चल सकते हो मेरे साथ, लेकिन शायद सारे बिज़ी थे, काम की वजह से आ नहीं पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक तो यहाँ बिल्कुल सेफ़ली पहुँचा हूँ। अभी मैं नमाज़ ज़ोहर यहाँ पे अदा कर रहा था। पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद। तो अगर आप भोपाल सिटी में आए हो और ताजुल मसाजिद का विज़िट ना करें तो फिर यहाँ आना ही बेकार है। माशाअल्लाह अभी मैं गेट पे हूँ और हम अंदर जाके पूरी मस्जिद का विज़िट आपको करवाते हैं। आइएगा हमारे साथ। अगर इसके गेट की हम बात करेंगे तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं दारुल उलूम ताजुल मसाजिद भोपाल एमपी इंडिया। टेलीफ़ोन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक दारुल उलूम यानी कि मदरसा भी है इसी मस्जिद के साथ मुंसलिक। ये गेट है और अंदर आपको यहाँ पे मस्जिद के रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। बाकी इसके ये खूबसूरत बुलंद मीनार यहीं से हमें देखने को मिल रहे हैं। पास में जाके भी हम देखेंगे कि किस तरह का नज़ारा है। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आलीशान। मैं अगर अपनी बात करूँ तो तकरीबन 3 से 4 मर्तबा यहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे ऊपर से एक फ़्लाइट भी गुज़र रही है जो शायद लैंड होने जा रही, क्योंकि एयरपोर्ट पास में ही है और जितने भी परवाज़ें हैं वो काफ़ी नज़दीक से होते हुए हमें देखने को मिलती हैं। तो माशाअल्लाह काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये दारुल उलूम की बिल्डिंग यहाँ से है। तो हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं इस मस्जिद का पूरा नज़ारा। एशिया की थर्ड लार्जेस्ट मस्जिद और इंडिया की नंबर 1 लार्जेस्ट मस्जिद में से ये एक है। का गेट यहाँ से है। ये वाला गेट तो अभी बंद है और इंटर होते हैं शायद इस तरफ से चलते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे नीचे ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत है। बैतुल खुला यानी कि वॉशरूम इस तरफ में देखने को मिलते हैं और ये है एंट्री। बाहर से ये नज़ारा है मस्जिद का, अंदर चलते हैं। अगर इस मस्जिद के अंदरूनी मनाज़िर की बात करेंगे तो काफ़ी खूबसूरत है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। इसके 2 बड़े-बड़े मीनार्स हमें देखने को मिलते हैं साइड्स पे और बीच में आपको 3 गुंबद मिलेंगे। 2 वहाँ यहाँ से और एक मेहराब के बिल्कुल ठीक ऊपर। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। इसके अंदर भी संगमरमर लगा हुआ है और बीच में आपको स्क्वायर टाइप में वज़ू के लिए पानी मिल जाएगा, वो भी थोड़ा आगे चल के हम देखेंगे। तो यहाँ फ्रंट से इसका कैसा क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक गेट तो यहाँ पे है जहाँ से मैं अभी आपको ये मनाज़िर दिखा रहा हूँ और एक गेट इसका यहाँ पे है, ये वाला। इसी तरह से ये आ गया आगे मेहराब का एरिया और दूसरा जो गेट है वो इधर पे है, यानी कि 3 टोटल गेट हैं, जिस तरह से दिल्ली जामिया मस्जिद में है। लेकिन ये वाला गेट बंद है, सिर्फ़ यही गेट मुझे लगता है ओपन है। मैं भी वहीं से आया और अगर इसके एरिया की बात करेंगे तो दिल्ली के कंपैरिज़न में इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। दिल्ली जामा मस्जिद का एरिया भी ऐसा ही है, वहाँ पे भी बीच में आपको वज़ू के लिए पानी मिलेगा, लेकिन इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है और लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग नमाज़ जुमा के दिन या फिर बाकी ईदैन की नमाज़ें अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद यही है और एशिया की ये तीसरे नंबर पे लार्जेस्ट मॉस्क में शुमार होती है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और मैं आगे भी जाऊँगा और आपको बाकी चीज़ें भी दिखाऊँगा। ये देख लें आप, वज़ू करने के लिए जो पानी है यहाँ बिल्कुल सेंटर में काफ़ी साफ़ और शिफ़ाफ़ देखने को मिलता है। ये स्क्वायर शेप में यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी खूबसूरत। बाकी इसके इस साइड में भी है थोड़ा-सा। ये जो सामने आपको झूमर बीच में दिख रहा है काफ़ी खूबसूरत है। आगे मेहराब है और मिंबर वगैरह सारी चीज़ें हमें इस तरफ में देखने को मिलती है। ये एरिया मस्जिद के बिल्कुल ख़ास अंदर का है और इसमें आप देखो ये किस तरह का आर्किटेक्ट है, किस तरह के डिज़ाइन है, माशाअल्लाह खूबसूरत। आगे आगे नज़ारा है। ये देखो, ये रहा जी झूमर बिल्कुल मेहराब के सामने। ये मेहराब के आगे का एरिया। ये देखो इसका जो है इसके ऊपर मस्जिद में एक यूनिक चीज़ है, वो है ये पेड़ बीचों-बीच, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में मुझे। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो उस वक़्त ये ज़रूर राहत देता होगा गर्मी से।
तो इस पानी से मैंने भी वज़ू बनाया है, काफ़ी अच्छा लगा। अभी नमाज़ ज़ोहर अदा करते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ होगा। मस्जिद की अगर बात करेंगे तो मैं पर्सनली 4th टाइम यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे स्टडीज़ कर रहा था 2019-2020 में, तो तब 1-2 बार आया था। उसके बाद मैं सितंबर-अक्टूबर 2022 में, यानी कि 2022 में लास्ट टाइम यहाँ पे आया था। और आज 2026 है, तकरीबन 3.5 साल के बाद मैं फिर से यहाँ पे विज़िट किया हूँ। तो हर बार अच्छा लगता है। और आज पहली बार है कि मैं यहाँ अकेला हूँ। जब भी पहले आया तो कुछ क्लासमेट्स वगैरह साथ होते थे, एक बार अबरार भी मेरे साथ था। तो आज थोड़ा सा अनयूजुअल है क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करनी थी मुझे, तो कोई है नहीं मेरे साथ। चलो अब क्या ही कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ से निकलूँगा और मस्जिद तो मैंने आपको विज़िट करवाई दी। बाहर का अहाता थोड़ा सा रहता है, अभी वो भी कवर करते हैं। सो लेट्स गो। इस तरफ से भी व्यू काफ़ी अच्छा है। ये जो किबले वाली साइड है वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि सामने से कुछ पेड़ वेड़ हैं, तारे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा मैं जितना आएगा आपको दिखा दूँ। ये एक मीनार इस तरफ है, गुंबद बीच में आपको अच्छे से तो नहीं दिखेंगे, लेकिन मीनार दोनों अच्छे से हमें देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूँ अभी तक के सफ़र को। आपको मैं बता दूं कि मैंने सफ़र घर से जो है शुरू 26 जनवरी को किया था, और उसके बाद आज 28 है और आज मैं भोपाल में हूँ। ये मध्य प्रदेश का कैपिटल सिटी है और इस शहर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। सफ़र देखें तो सफ़र में मुश्किलातें भी आती हैं, और अगर इंसान इंजॉय नहीं करता है तो कहीं ना कहीं कुछ सीखता है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी रहा। कहीं पे हमने इंजॉय भी किया, कहीं पे नहीं भी कर पाए, तो कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला। बाकी अगर हम ऑलवेज़ कंफर्ट ढूंढेंगे तो कंफर्ट भी नहीं मिलता है, कभी कभी आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं ऐसा किया कि मैं ज़्यादातर दिन में जो है प्लेसेस को एक्सप्लोर करता हूँ और नाइट में मैं ट्रैवल करता हूँ। और उससे ये बेनिफिट होता है कि आपका जो है दिन को तो आप कहीं भी घूम सकते हो, रात को तो कहीं इंसान घूम भी नहीं सकता, इसलिए रात में मैं ट्रैवल करता हूँ। और जैसे जैसे मुझे टिकट्स आगे की तरफ मिलती हैं, कंफर्म होती हैं, तो वैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, रामबन से लेके जम्मू तक मैं बस पे ही आया था, जम्मू से दिल्ली भी मैं बस पे ही आया, वो शायद आपने पीछे देखा होगा। तो दिल्ली से मैं ट्रेन में आया हूँ भोपाल तक, यहाँ से फिर से मैंने टिकट कंफर्म करवा दिया है और वो हैदराबाद तक रहने वाला है। और फिर वहाँ से आगे क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही हमें देखने को मिलेगा। तो बाकी अगर देखें तो ऑलवेज़ आपको कंफर्ट तो नहीं मिलता है, जैसा कि मैं बोल रहा था, कभी आपको नींद जो है वो करनी पड़ती है और कभी उसको भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें रहती हैं सफ़र में, इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। अलबत्ता ये है कि सफ़र में अकेला नहीं इंसान होना चाहिए, कोई ना कोई ज़रूर साथ होना चाहिए। वैसे शरीयत तो ये कहती है कि 3 आदमी कम से कम सफ़र में होने चाहिए, तो लेकिन मैं अकेला ही हूँ फ़िलहाल। इंशाल्लाह मेरे साथ आगे साथी एक जुड़ने वाले हैं, वो आपको भी मैं दिखाऊँगा कि कौन मिलेंगे मेरे साथ। तो मैंने और भी अपने फ्रेंड्स से कहा था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चल सकते हो मेरे साथ, लेकिन शायद सारे बिज़ी थे, काम की वजह से आ नहीं पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक तो यहाँ बिल्कुल सेफ़ली पहुँचा हूँ। अभी मैं नमाज़ ज़ोहर यहाँ पे अदा कर रहा था। पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद। तो इसका जो कंप्लीट विज़िट है वो मैं कर चुका हूँ और वीडियो भी शायद अपलोड मैंने कर दिया होगा। तो ये मैं अब बाहर आके थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स कर रहा हूँ। आज यहाँ से शाम को ट्रेन मेरी है तकरीबन 9 बजे हैदराबाद के लिए, और कल दोपहर को मैं हैदराबाद इंशाल्लाह पहुँचूँगा। तो हैदराबाद हम ज़्यादा दिन रुकेंगे। यहाँ तो दिल्ली में तो मैं ज़्यादा रुका नहीं, कुछ ही घंटे, और यहाँ भोपाल में पहुँचा हूँ मैं अब तकरीबन। मैं यहाँ पे सुबह से ही रुका हूँ, 4 बजे मैं पहुँचा था, तो अभी तक मैं यहीं हूँ। शाम को 9 बजे यहाँ से हम निकलेंगे, तो मीन्स के एक दिन यहाँ पे हमने स्पेंड किया और कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लोर करवा दी। बाकी इसके अलावा सफ़र कैसा क्या रहेगा आगे वाला वो देखेंगे हम। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माइंड में नहीं आती हैं, जो कहनी होती हैं, लेकिन एट अ टाइम माइंड में नहीं आती हैं चीज़ें। बाकी अगर यहाँ का माहौल देखें तो काफ़ी पीसफुल मुझे लगा, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टडीज़ भी करी हैं। 2-2.5 साल मैं यहाँ पे था, 2019 से लेकर 2021 तक। तो यहाँ की कुछ जगहें मुझे पहले से ही मालूम थी, उन जगहों पे मैं फिर से भी गया। सारी जगह तो नहीं हो पाई, लेकिन कहीं कहीं पे गया। बाकी यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। इस भोपाल सिटी की अगर हम बात करेंगे तो लोग भी आपको काफ़ी रिस्पेक्टफुल देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक तो आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, तो मैं आप लोगों से ये सजेशन लेना चाहता था, कमेंट में ज़रूर आप लोग बताना कि आपको लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोज़ ही चाहिए या मैं शॉर्ट्स बनाऊँ, या फिर मुझे क्या कुछ इंप्रूव करना चाहिए। आपको ये जो मैं सीरीज़ दिखा रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी, तो इसमें मुझे कौन-कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें मैं आपको इसके अलावा दिखाऊँ जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बाकी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान को माइंड में नहीं रहती है चीज़ें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हो सकता है कि आप में से कोई अच्छी सजेशन दे और मैं वो ले लूँ। तो इसके अलावा आपको वीडियोज़ अब तक जो मैंने दिखाए हैं वो कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे हों तो शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं
हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।